कोटक सिक्योरिटी जो कि एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आता है कोटक नियो के नाम से। क्या उसमें सच में जीरो ब्रोकरेज लगता है? और अगर लगता है तो क्यों? क्योंकि मार्केट में जितने भी फुल सर्विस ब्रोकर हैं उनके डिस्काउंट ब्रोकर से काफी ज्यादा ब्रोकरेज होता है। तो ये कोटक सिक्योरिटी फुल सर्विस ब्रोकर होकर भी ब्रोकरेज जीरो कैसे ले रहा है? कोटक सिक्योरिटी के जीरो ब्रोकरेज का कारण कहीं ऐसा तो नहीं इसके ऐप में फीचर ही ना आते हो, या फिर इसका ऐप लैगी हो, ग्लिची हो, बार बार क्रैश हो जाता हो, या फिर इसके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? दोस्तों ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने और दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में हम कोटक सिक्योरिटी यानी कि कोटक नियो के सारे ब्रोकरेज चार्ज जानेंगे ही जानेंगे, इसके जो भी हिडन चार्जेस वगैरह है वो भी जानेंगे, और साथ में आपको मैं इसके ऐप का लाइव डेमो देने वाला हूं, जिससे आप खुद ये देख के अंदाजा लगा सके इसमें क्या क्या फीचर आता है, जो फीचर आपको चाहिए वो फीचर इसमें अवेलेबल है या नहीं है। और बोनस के तौर पे मैं अपना पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ऐप में कोई लैग तो नहीं है, कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं आता है, ऐप क्रैश तो नहीं होता है, और मैं खुद आपको बताऊंगा कि इस ऐप के साथ किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, किसको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो कोटक सिक्योरिटी के सारे मिथ आपके दिमाग से निकल जाएंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको फिर कोटक सिक्योरिटी यानी कोटक नियो के बारे में जानने के लिए कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस हो जाए और आपका कंफ्यूजन बना का बना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कोटक नियो का ब्रोकरेज प्लान समझ लेते हैं। ये देख लेते हैं कौन से प्लान में आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों कोटक नियो का ब्रोकरेज चार्ज समझने के लिए हम आ गए हैं सीधे कोटक सिक्योरिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद हम सीधे यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें दिखेगा कि यहाँ पे 4 प्लान है। पहला है ट्रेड फ्री यूथ प्लान, दूसरा है ट्रेड फ्री प्लान, तीसरा है ट्रेड फ्री प्रो प्लान और चौथा है डीलर असिस्टेड प्लान। बेसिकली हम इन 3 प्लान के बारे में जानेंगे, जैसे ये ट्रेड फ्री यूथ प्लान, ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री प्रो प्लान के बारे में। ये डीलर असिस्टेड प्लान का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसी वजह से हम इसके चार्जेस के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम इन तीनों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आपको क्या ब्रोकरेज चार्ज लगता है और इस प्लान में क्या क्या है। यहाँ आते ही हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर बिलो 30 ईयर ऑफ एज, यानी कि अगर आपका एज 30 साल से नीचे है और 18 साल से ऊपर है तो ही आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर आप 30 साल 1 महीने के भी हैं तो आप इस प्लान के साथ नहीं जा सकते हैं। अब इस प्लान में क्या है? इस प्लान में है जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स, यानी कि हर एक ट्रेड्स पे आपको जीरो ब्रोकरेज देना है। आपको कोई भी 1 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो इक्विटी डिलीवरी हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। इसमें आपको एक बार 99 रुपये देना है सब्सक्रिप्शन फ़ी के रूप में, लेकिन वो आपका क्वार्टरली या मंथली नहीं है, ये ईयरली है, यानी कि साल में एक बार ही लगेगा। अब आइए नीचे देखते हैं। नीचे आप देखेंगे तो अकाउंट ओपनिंग फ़ी बिल्कुल जीरो है, कोई चार्ज नहीं है। स्विचिंग फ़ी फॉर एग्जिस्टिंग होल्डर्स, यानी कि आप 30 साल से नीचे हैं और गलती से किसी और प्लान के साथ चले गए हैं, तो अगर आप स्विच करके इस प्लान में आना चाहते हैं तो भी आपको 499 रुपया चार्ज देना पड़ेगा साल के हिसाब से। अब यहाँ देखिए 99 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड 499 रुपीज़ फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं उस समय आपको सिर्फ 99 रुपये देना है पहले साल के लिए। जैसे ही ये साल खत्म होता है तो अगले साल से आपको 499 रुपया, वही जो 99 रुपये आपने सब्सक्रिप्शन फी दिया है वही 499 रुपया हो जाएगा, जब तक आप 30 साल के हैं तब तक के लिए। और 30 साल का एज जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आपको फिर ट्रेड फ्री प्लान में डाल दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ब्रोकरेज की बात करें तो आपका इंट्राडे ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है, स्टॉक डिलीवरी जीरो है, ऑल कैरी फॉरवर्ड एंड एफएनओ ट्रेड सब कुछ जीरो है। यहाँ एमटीएफ फैसिलिटी पे आपको 0.049% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब चलिए और चार्जेस की बात कर लेते हैं, जैसे डीपी चार्ज हो गया या एएमसी चार्ज क्या लगता है। तो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको डीपी ट्रांजैक्शन चार्ज है आपका 20 रुपया प्लस जीएसटी। वही अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 4 लाख से नीचे है तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जीरो है। अगर वही 4 लाख से 10 लाख है तो 100 रुपये प्लस जीएसटी पर एनम, यानी हर साल लगेगा। और 10 लाख से ऊपर है तो 50 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये बीएसडीए क्लाइंट के लिए है, नॉन बीएसडीए क्लाइंट के लिए नहीं है। और जो लोग नॉन बीएसडीए क्लाइंट में आते हैं उनका 1000 रुपये तक फ्री है, और 1000 रुपये से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो 50 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ आपको देना पड़ता है एएमसी के रूप में। अब चलिए अगला प्लान समझते हैं, ट्रेड फ्री प्लान। ये प्लान 30 साल से ऊपर के एज वालों के लिए है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन फी स्टार्टिंग में कुछ नहीं देना होता है, यानी कि जब आप ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे आपको सीधे दिख जा रहा है 20 रुपये फ्लैट ऑर्डर ऑन कैरी फॉरवर्ड एंड एफएनओ ट्रेड्स, यानी कि जो भी आप फ्यूचर
एंड ऑप्शन में कैरी फॉरवर्ड लेते हो उस कंडीशन में आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बाकी और चार्जेस की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग फी बिल्कुल जीरो है, सब्सक्रिप्शन फी बिल्कुल जीरो है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी साल का सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, आपका अकाउंट भी बिल्कुल फ्री खुलेगा और कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में है स्विचिंग फी फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, यानी कि अगर आप किसी और प्लान में है और उस प्लान से इस प्लान में आना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी वन टाइम देना है, ये हर साल नहीं देना है। अब नीचे ब्रोकरेज की बात करें तो इंट्राडे ट्रेड पे आपका बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है, इसमें 1 रुपया भी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लेकिन वही स्टॉक डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे 0.25% आपको स्टॉक डिलीवरी में देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका फ्लैट 20 रुपीज़ वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सीधे आपका जो भी, चाहे आप 1 लाख का बाई कर रहे हैं तो उसका 0.25%, चाहे आप 10 लाख का बाई कर रहे हैं तो उसका 0.25%। इसके बाद में ऑल कैरी फॉरवर्ड एफएनओ ट्रेड्स में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई भी अगर नाइट में आप होल्ड करते हो अगले दिन के लिए तो उस कंडीशन में आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, बाई और सेल या फिर सेल या बाई जो भी आप करना चाहें। उसके बाद में ऑल लिक्विड ईटीएफ्स पे आपको 0.01% देना पड़ता है ट्रांजैक्शन वैल्यू का। उसके अलावा ऑल अदर ईटीएफ डिलीवरी ट्रेड्स पे आपको 0.05% देना पड़ता है। वहीं जो भी जी सेक आता है यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं उसके 0.01% पर ट्रांजैक्शन वैल्यू देना पड़ता है। वहीं यहाँ एमटीएफ का इंटरेस्ट की बात करें तो 0.049% पर डे के हिसाब से आपको लगता है। अब चलिए इसके भी एएमसी और डीपी चार्जेस वगैरह जान लेते हैं। यहाँ पे डीपी चार्ज आपका 0.04% देना पड़ता है या फिर कम से कम 20 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद में एएमसी चार्ज की बात करें तो वही सेम है, 4 लाख तक बिल्कुल फ्री है, 4 लाख से 10 लाख पे आपका 100 रुपये प्लस जीएसटी और 10 लाख से ऊपर 50 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ। अब चलिए तीसरे प्लान की बात कर लेते हैं, ट्रेड फ्री प्रो प्लान। इस प्लान पे आते ही आप देखेंगे गेट पे लेटर यानी एमटीएफ फैसिलिटी स्पेशल रेट पे, यानी कि इस प्लान को अगर आप लेते हैं तो आपको एमटीएफ में आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। इस प्लान को लेने के लिए आपको 249 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ का सब्सक्रिप्शन फी है, तो अगर आप ये लेते हैं तो हर महीने आपको 249 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 9.75% ही इंटरेस्ट लगेगा हर साल का एमटीएफ फैसिलिटी अगर आप यूज करते हैं तो। और ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज लगता है ऑल इंट्राडे ट्रेड्स पे। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो इंट्राडे में, यानी कि सुबह आपने बाई किया, शाम तक आपने सेल कर दिया या क्लोज कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फी भी बिल्कुल जीरो है, लेकिन यहाँ सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको 249 रुपये प्लस जीएसटी हर महीने आपका लगेगा। नीचे देखिए यहाँ पे ऑल इंट्राडे ट्रेड जीरो, स्टॉक डिलीवरी में आपको यहाँ पे 0.01% लगेगा, यानी कि स्टॉक डिलीवरी में यहाँ पे कम लग रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको फ्लैट ब्रोकरेज नहीं देना है, यहाँ भी आपको परसेंटेज देना है। उसके अलावा ऑल कैरी फॉरवर्ड एफएनओ ट्रेड्स आपका 20 रुपये पर ऑर्डर रहेगा। उसके अलावा ऑल लिक्विड ईटीएफ 0.01%, ऑल अदर ईटीएफ 0.05% और वही जीसेक आपका 0.01%। यहाँ एमटीएफ का मैंने बता ही दिया 9.75% पर एनम आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपका एज 30 साल से नीचे है तो आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान के साथ ही जाना, और अगर आपका एज 30 साल से ऊपर है तो आप ट्रेड फ्री प्लान के साथ जाना। अगर आपको एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं लेना है तो आप ट्रेड फ्री प्लान के साथ ही जाना। यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगता है, यानी कि अगर आपको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर स्टॉक्स में भी करना है, लेकिन वो इंट्राडे में ही करना है, सुबह बाई करके शाम तक सेल कर देना है, तो उस कंडीशन में ट्रेड फ्री प्लान के साथ ही जाइएगा। और अगर आप एमटीएफ यूज करते हैं तो ही आप ट्रेड फ्री प्रो प्लान के साथ जाइएगा, अदरवाइज इसमें जाने का कोई जरूरत नहीं है। और रही बात ये चौथे प्लान डीलर असिस्टेड प्लान की, तो इसमें आपको ना ही जाने की जरूरत है और ना ही आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा प्लान है। तो दोस्तों अब तक आपने कोटक सिक्योरिटी के सारे ब्रोकरेज प्लान और उसके सारे चार्जेस समझ लिए। अब चलिए सबसे पहले कोटक नियो ऐप देख लेते हैं कि उस ऐप में क्या क्या फीचर आते हैं और जो फीचर आपको चाहिए वो फीचर मिलता है या नहीं। दोस्तों ये मैंने कोटक नियो का ऐप ओपन कर लिया है, जहां पे आपको सबसे ऊपर 3 सेक्शन मिल जाते हैं, जहां पे सबसे पहला है स्टॉक्स, उसके बाद में है फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाद में है म्यूचुअल फंड। तीनों का आपको सेपरेट सेक्शन मिल जाता है, तो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है डायरेक्ट आप उसमें जाके कर सकते हैं। अब यहाँ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सारे इंडाइसेस मिल जाते हैं, जहां पे आप चाहें तो यहीं से आप चार्ट देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से ऑप्शन चेन वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी आगे हम बताएंगे आप। उसके बाद में यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक केस, आईपीओ, एसआईपी इट, और उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ट्रेडिंग कॉल्स, यानी इन्वेस्टमेंट आइडियाज में इनके जो एक्सपर्ट होते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको एक रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ये शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ट्रेडिंग कॉल्स में भी आपका वही रिकमेंडेशन ही आता है। उसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पे आपको एमटीएफ का यही मिल जाता है, आप यहाँ से भी एमटीएफ का फैसिलिटी ले सकते हो और एमटीएफ में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको मार्केट मूवर्स मिल जाता है, यहाँ से आप 52 वीक हाई के ऊपर कौन चल रहा है या फिर आज का टॉप लूजर कौन है, टॉप गेनर कौन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको लाइव न्यूज मिल जाता है, उसके नीचे आपको यहाँ स्कैनर्स मिल जाता है, फिर रिजल्ट डैशबोर्ड मिल जाता है और यहाँ पे सुपर स्टार इन्वेस्टर मिल
जाता है। उसके बाद में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको वही सेम यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इंडाइसेस मिल जाता है, उसके नीचे आपको सारे इंडाइसेस के जो है ऑप्शन चेन यहाँ से मिल जाता है। आप डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। ऑप्शन चेन में आप ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ से चाहे तो बास्केट भी आप ऑप्शन चेन से बना सकते हैं, जैसे कितने सारे आपको ऑप्शन एक साथ ट्रेड करना है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहीं से ऑप्शंस के आप चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं। चलिए वो आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक इंस्टा ट्रेड है। इंस्टा ट्रेड एक स्कैल्पर फ्रेंडली है। आप यहीं से चार्ट भी देख सकते हो और यहीं से आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, यहीं से जैसे बाई पुट या फिर आप बाई कॉल यहीं से आप कर सकते हो और ये आपका पोजीशन भी यहीं दिखाता रहेगा। इसके बाद में आता है स्ट्रेटजी बिल्डर। ये अभी नया है, अभी सभी के लिए स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बेटा वर्जन में है। उसके बाद में ये है डेरिवेटिव्स कॉल्स में भी आपका इनके जो भी रिसर्च एनालिस्ट है वो आपका यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपको रिकमेंड करते रहते हैं। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे आपका लाइव न्यूज वगैरह है, जो भी मार्केट में न्यूज वगैरह नया नया अभी आ रहा होगा लेटेस्ट, ये आपको यहाँ पे दिखता रहता है। उसके बाद में यहाँ म्यूचुअल फंड में देखें तो म्यूचुअल फंड में आपको सारे म्यूचुअल फंड वगैरह मिल जाते हैं। अब अगला पेज है यहाँ पे वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप अपना नया वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर में आपको यहाँ ओपन ऑर्डर, क्लोज्ड ऑर्डर और यहाँ बास्केट ऑर्डर तीनों चीज मिल जाता है। ओपन में आपका जो भी अभी ओपन चल रहा होगा ऑर्डर, यानी कि जो आपने लगाया है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो ऑर्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लोज में जो आपने लगाया जो एग्जीक्यूट हो गया या फिर आपने कैंसिल कर दिया हो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और बास्केट ऑर्डर में आप मान लीजिए कोई दो शेयर या दो ऑप्शन आपको एक साथ बाई या सेल करना हो तो उस कंडीशन में आप बास्केट लगा के आप एक बार में ही आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है यहाँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट और यहाँ है पोजीशंस। तो इन्वेस्टमेंट में आपके जितने भी होल्डिंग वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। पोजीशंस में आपने जो भी आज ट्रेड लिया होगा सारा ट्रेड आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। इसके बाद में है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट में आपके ये बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, जैसे स्टॉक केस हो गया, आईपीओ हो गया और बाईबैक, ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑर्डर फॉर्म में क्या क्या फैसिलिटी है, यानी कि ऑर्डर में क्या क्या आपको ऑर्डर लगाने का फैसिलिटी मिलता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ओवरनाइट और इंट्राडे यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ क्वांटिटी में आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप शेयर्स में भी ले सकते हैं, यानी जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी का चलता है तो आप यहाँ शेयर्स करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। आप यहाँ से 15 के बाद में खुद आप मैनुअली 30 करना पड़ेगा अगर आपको दो ऑप्शंस बाई करना हो तो। लेकिन अगर वही आप यहाँ लोड करके रखेंगे तो आप यहाँ से सिर्फ एक की जगह आपको दो करना है या फिर आप यहाँ से एक और प्लस कर देंगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ ऑर्डर टाइप में लिमिट ऑर्डर मिल जाता है, मार्केट ऑर्डर मिल जाता है और एसएल लिमिट ऑर्डर मिल जाता है, ये ओवरनाइट वाले में। वही इंट्राडे में जाएंगे तो ये तीनों चीज तो मिलता ही है और साथ में आपको यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर का भी फैसिलिटी मिल जाता है। तो अगर आप एक साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर का फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने कोटक सिक्योरिटी यानी कोटक नियो के सारे ब्रोकरेज प्लान, सारे चार्जेस समझ लिए, उसका मोबाइल ऐप के सारे फीचर समझ लिए। अब आती है बारी कोटक सिक्योरिटी के साथ यानी कोटक नियो के साथ किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, यानी किसको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि शेयर हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया उसको आप बाई करके लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोटक सिक्योरिटी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जिनका डिलीवरी रेट पे बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज लगता है, उसके अलावा कोई एएमसी चार्ज नहीं लगता है। जैसे धन पे आपको कोई भी डिलीवरी का 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, उसके अलावा उसका एएमसी चार्ज बिल्कुल जीरो है लाइफ टाइम के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे किसी प्लेटफॉर्म के साथ जाएं बजाय कोटक नियो के। अगर आप कोटक नियो में अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और डिलीवरी ट्रेड लेते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप ट्रेड लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई फ्लैट ब्रोकरेज भी नहीं है, आपका यहाँ पे सीधे 0.25% आपको देना पड़ता है, जो कि जीएसटी मिला के आपका 0.3% हो जाएगा। तो आप जब भी डिलीवरी ट्रेड लेंगे तो आपके कैपिटल का 0.3% हमेशा उड़ता ही रहेगा, इसीलिए इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपका ज्यादातर ट्रेड इंट्राडे में होता है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कोटक नियो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्राडे का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। और रही बात फ्यूचर एंड ऑप्शन डिलीवरी की, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज लगता है, जो कि बाकी के डिस्काउंट ब्रोकर्स भी यही चार्ज करते। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोटक नियो का ब्रोकरेज प्लान इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगर आप वही फ्यूचर एंड ऑप्शन
ऑप्शन ट्रेडर है, चाहे इंट्राडे में करे या डिलीवरी में करे, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल आंख बंद करके इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट कोटक नियो में खोलना चाहते हैं तो इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जहां पे आप क्लिक करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आ रहा हो या फिर कोटक सिक्योरिटी के बारे में कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं। अब आखिरी सवाल, मेरा एक्सपीरियंस कोटक सिक्योरिटी के साथ कैसा रहा है? तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कोटक सिक्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को जो भी फीचर्स चाहिए वो इनके ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा इनका ऐप भी काफी स्मूथ चलता है, उसमें लैग या कोई ग्लिच आपको फील नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका ऐप बिल्कुल डाउन ही नहीं होता है, वैसे महीने 2 महीने में कभी एक बार इनका ऐप डाउन हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका 5 से 10 मिनट के अंदर रिकवर भी हो जाता है। वैसे दोस्तों अपने आप को नंबर 1 कहने वाले जेरोधा या फिर एंजल वन का भी ऐप आपको महीने 2 महीने में 1-2 बार डाउन दिखता ही दिखता है, तो कोटक सिक्योरिटी अगर हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? वहां इतने सारे ब्रोकरेज दे के भी आपको डाउन देखने को मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज में आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा तो सहना तो पड़ेगा। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा, कभी भी डाउन अगर होता भी है तो बस 2-4 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका वो रिकवर हो जाता है। अब अगर बात करें कस्टमर सपोर्ट का, तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप जब भी कॉल लगाते हो तो बहुत जल्द आपको कॉल का रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक सिर्फ इन्वेस्टर यानी कि ओनली इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से अगर आप कोटक सिक्योरिटी में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए, किसी और ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे ब्रोकर बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज में आपको वहां पे डिलीवरी ट्रेड करने का फैसिलिटी देते हैं, जीरो एएमसी में ट्रेड करने की फैसिलिटी देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोटक नियो पे नहीं आ रहे हो, आप ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहे हो, तो आंख बंद करके अभी के अभी कोटक नियो में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जिसपे आप क्लिक करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।